you? How are you? Children, I want to explain you one important thing, that nowadays, looking after all the work and the burden according to your age, you may also forget many things. अरे मैं ये क्या बोल रही हूँ, मुझे हिंदी में पढ़ाना है क्योंकि आज का विषय हमारा हिंदी है, तो मैं हिंदी में आती हूँ। आज का जो हमारी कविता है ये लता पंत जी ने लिखी है और इसका शीर्षक है मत भूलो। जैसे कि मैं अभी भूल गई थी, हिंदी विषय को अंग्रेज़ी में पढ़ा रही थी, लेकिन ये मेरी छोटी सी गलती है, वह गलती को आपको नहीं दोहराना है। बेटा ये बात आप मान लीजिए कि हम अपने अच्छे व्यवहारों से लोगों को आकर्षित करते हैं अपनी तरफ, और कोई भी मनुष्य हो वो अपने अच्छे संस्कारों को दिखाता है जब वह अच्छे काम को करता है। और आपकी उम्र में भी अच्छे कामों को आपको सीखना आपकी आदत होनी चाहिए, ना कि भूलने की आदत। ये कविता काफ़ी लंबी है और आपके लिए बहुत बड़ी शिक्षा हो सकती है। चलिए देखते हैं इसमें क्या लिखा है। मांगी हो जब चीज़ किसी से तो लौटाना मत भूलो, सुबह उठो तो दांत साफ कर रगड़ कर नहाना मत भूलो। हम किसी से भी कोई चीज़ ले लेते हैं तो दोबारा उसे लौटाना कभी नहीं भूलना चाहिए। हमें ये याद रखना चाहिए कि यदि हम किसी से अपनी चीज़ को लेते हैं तो उसे समय पर लौटाना हमारा कर्तव्य होना चाहिए। सुबह उठो, सुबह जल्दी उठना अच्छे बच्चों की निशानी होती है, और जल्दी सोना भी हर मनुष्य को आना चाहिए, क्योंकि जल्दी उठना और जल्दी सोना वही एक सक्सेसफुल इंसान की निशानी होती है। इसे इंग्लिश में दोहराती हूँ, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी एंड वाइज। तो इसे मत भूलिए। सुबह उठकर रगड़ कर दांत, रगड़ कर मतलब सफाई से आपको अपने दांतों को साफ़ करना है, और रोज़ नहा कर ही आप स्कूल आया करें। कई बच्चे होते हैं जल्दी जल्दी में नहा कर नहीं आते हैं स्कूल। आपको स्कूल में आप शिक्षा लेने आते हो तो आपको उसे ज़रूर याद रखें आप कि सुबह नहा कर ही आप स्कूल जाया करें। मम्मी पापा लगे काम में हाथ बटाना मत भूलो, मिले राह में परिचित अपना शीश झुकाना मत भूलो। अगर मम्मी पापा का कोई काम है या अगर वो काम कर रहे हैं घर में, तो हमारा ये मॉरल ड्यूटी होनी चाहिए, ये हमें अपने अंदर से होना चाहिए कि मम्मी पापा दिन भर काम करते हैं तो घर के काम में आप थोड़ा सा हाथ अपना बटा सकते हैं। कैसे, आगे की पंक्तियों में हम ज़रूर देखेंगे, जिससे मम्मी पापा को भी थोड़ा सा आराम हो जाए। फिर यदि अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं और कोई आपके अड़ोसी पड़ोसी या कोई आपके परिचित आपको मिल जाए तो आपको शीश झुकाकर नमन करना, या हेलो, नमस्ते अंकल, गुड इवनिंग अंकल, अकॉर्डिंग टू द टाइम आप उनको विश कर सकते हो। किसी को नमस्ते करना या किसी को नमन करना गलत नहीं होता, वह अच्छे संस्कारों की निशानी होती है। तीसरी पंक्तियों में देखो बेटा, सुख में दोस्त बने तो दुख में साथ निभाना मत भूलो, गंदी करे सड़क जब कोई तो समझाना मत भूलो। ज़रूरी नहीं कि हमें दोस्तों का साथ केवल सुख में देना चाहिए, या अच्छी बात हो, या वो हमें खिला पिला रहा हो, या हमारे लिए कुछ कर रहा हो तभी हमें उनका साथ देना चाहिए। हमें वो दोस्ती रखनी चाहिए कि यदि अगर किसी को हमारी तकलीफ़ में भी ज़रूरत पड़े तो हमें तुरंत उसकी सहायता करने पहुंचनी चाहिए, निस्वार्थ भावना से। ये हर इंसान के अंदर होनी चाहिए। गंदी करे सड़क जब कोई तो समझाना मत भूलो। इंदौर शहर चौथी बार सफाई के लिए जाना गया है पूरे भारत में, और आपका भी फ़र्ज़ है, मेरा भी फ़र्ज़ है कि यदि हम आते जाते सड़क पे किसी को थूकते हुए, कचरे फेंकते हुए, बाकी कोई चीज़ों में गंदगी करते हुए अगर हमें दिखाई दे तो उन्हें हमें रोकना हमारा फ़र्ज़ है, चाहे फिर आपके मम्मी पापा क्यों ना हो। क्योंकि अधिकतर होता है जल्दबाजी में कुछ हो गया, छोटे मोटे रैपर्स हैं, आप लोग भी यूं ही फेंक देते हो। बिल्कुल नहीं करना है। डस्टबिन प्रॉपर जगह है उसकी, तो प्लीज़ कचरे को केवल डस्टबिन में ही फेंका करें। चौथी पंक्ति देखो, पाठशाला से आ हैंगर में कपड़े लटकाना तुम मत भूलो, जूते मोजे ठीक जगह पर रखकर आना मत भूलो।
यह आपके लिए बहुत बड़ी लेसन है और यही करने से आप अपने मम्मी पापा का हाथ बटा सकते हैं। कैसे बेटा? यदि अगर आप स्कूल से घर जा रहे हो और नॉर्मली क्या होता है, स्कूल जाने के बाद बच्चे इतने थक जाते हैं अपनी उम्र के हिसाब से एक्टिविटी करते हुए कि उनको भी अंदर एक थकान सी महसूस होती है। वो लोग क्या करते हैं, बैग उठा के यहाँ वहाँ रख दिया, जूते मोजे खोल के यहाँ वहाँ रख दिया, कपड़े अलग अलग कहीं रख दिया। मम्मियाँ दिन भर आप लोगों की यही काम करने में बिजी हो जाती हैं। तो ऐसे में आपका फ़र्ज़ है कि आपको स्कूल से आने के बाद, अगर किसी के पास एक यूनिफॉर्म है तो आप अपना यूनिफॉर्म को प्रॉपर तरीके से हैंगर में लगाकर किसी कूटी पे टांग सकते हैं। आप अपने जूतों को सही समय पे पॉलिश करें, जूते और मोज़े को भी सही जगह पर रखें ताकि अगले दिन जब सुबह स्कूल आने का समय हो तो आप जल्दबाजी में कोई भी गलती न करें और कंप्लीट यूनिफॉर्म में स्कूल जाएं। लंबे हो नाखून अगर तो उन्हें काटना मत भूलो, काम दिया है टीचर ने तो करके ले जाना मत भूलो। नॉर्मली आपको कान और नाखून और बाल ये सब चीज़ काटने के लिए कई बार टोका जाता है स्कूल में। जब स्कूल चलती थी, अभी तो कोरोना के कारण आप लोग घर पे ही हैं, तब भी ये आपका ड्यूटी है कि आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। आपको बराबर अपनी सफाई का तो कम से कम ध्यान रखना ही चाहिए। लंबे बाल हो जाएं, नाखून लंबे हो जाएं, आपको पहली बार में आपके घर में जो भी बड़ा हो उन्हें बोलना चाहिए या पापा मम्मी की सहायता से उसको तुरंत कट कर देना चाहिए, क्योंकि लंबे नाखूनों में अधिकतर मैल जमा होता है, गंदगी जमा होती है। और उसी हाथ से यदि अगर आप खाना खा रहे हो तो आप समझ सकते हो बेटा कि पेट दर्द या अन्य बीमारी को और वो जन्म देता है। तो इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए सही समय पर आपको अपने नाखून को काटना है। और अगर टीचर ने स्कूल में कोई काम दिया है, आजकल मैं आपको सारे काम वीडियो के माध्यम से दे रही हूँ, आपको मैं व्हाट्सएप के थ्रू दे रही हूँ, आपको मैं वर्कशीट के द्वारा वर्क दे रही हूँ। तो ये सारे काम को आपको क्या करना है, सही टाइम पे करोगे, क्योंकि जब कॉपी करेक्शन का टाइम आता है तब आपको सही समय पर लेकर आना है, उसे चेक करवाना है ताकि आप भूले नहीं और एग्ज़ाम के टाइम आपको सारा मटेरियल रेडी मिले। आखिरी पंक्तियों में क्या लिखा है बेटा? गलती अगर हुई है तुमसे अफसोस जताना मत भूलो, डटकर करी पढ़ाई है तो मौज मनाना मत भूलो। आखिरी पंक्ति में हमें ये बताया है कि अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो आपको बिल्कुल उसे कमिट करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए और अपनी गलतियों को सुधारना चाहिए, ना कि झूठ बोलना चाहिए जो कि आप लोगों के अंदर है। आप कई बार गलतियों हो जाती है आपसे, तो आप उस गलतियों के कारण उस चीज़ को छुपा लेते हैं और उस गलतियों को ढककर आप कई स्टोरी बनाना चालू कर देते हैं। तो ये ना करते हुए आपको क्या करना है, आपसे अगर गलती हुई है तो तुरंत जिसके भी सामने है, जिसके भी लिए आपकी गलती हुई है, आपको उनसे जाके क्षमा मांगनी चाहिए और रिपीट ना करें उस चीज़ का वचन देना चाहिए। डटकर करी पढ़ाई है तो मौज मनाना मत भूलो। अगर आपका आज तक का सारा काम कंप्लीट है, जो पुराने सारे वीडियोस के और लिखित कार्य जो मैंने आपको दिए हो सारे अगर कंप्लीट हैं तो आप बिल्कुल मौज मना सकते हो, क्योंकि ये कविता आपको केवल 2 पंक्ति मतलब 8 लाइन पढ़नी है, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है आपको। और ये जो मैंने आपको बताया, आपको पढ़ाई अपनी समय पे करना है और उसके बाद आप चाहो तो टीवी देख सकते हो थोड़ी देर। फिज़िकल एक्सरसाइज के लिए आपको थोड़ा सा खेल कूद भी करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, इन चीज़ों से मुझे सिर्फ एक बात बताना है, अपनी जिम्मेदारियों से भागना नहीं है। आपकी उम्र के हिसाब से जो भी चीज़ आपको दी गई है उसे नियमित रूप से आपको करना है और भूलना नहीं है। थैंक यू।